Hi students, hope all are fit and fine. Without delay, we will continue our first chapter. So, our topic is the ransomware virus. Ransomware is a virus that restricts access to your computer system and demands on ransom money to be paid in order to remove the restriction. मीन रैंसम का मीन होता है मीन सपोज आपकी कोई चीज है और वो आपसे बिना पूछे किसी ने ले ली एंड देन वो आपकी चीज आपको वापस लेने के लिए उस चीज के बदले आपको पैसा देना पड़ेगा किसको जिसने आपसे वो चीज ली है तो मीन अगर आपने उसको कोई पैसा नहीं दिया है उसने जो चीज आपसे डिमांड करी है अगर आपने कोई उसकी डिमांड फुल तो आपकी उस चीज को डिस्ट्रॉय या फिर कहीं भी किसी को पब्लिकली इशू कर सकता है तो दैट इज कॉल्ड अ रैंसम रैंसम मीन अपनी चीज के बदले किसी को पैसा देना ठीक है उसको वापस लेने के लिए पैसा देना सेम थिंग दैट इज अ रैंसम वेयर वायरस मीन डेटा आपका जो डेटा होता है उसके हैक करके मीन वो अपनी डिमांड फुलफिल करके आपके डेटा को वापस करते हैं ठीक है तो ransomware is a virus restrict access to your computer system and demands ransom to be paid in order to remove the restriction का मीन आपके कंप्यूटर को हैक करके उसमें मीन जब तक आप उसमें उसको कोई उसकी डिमांड को फुलफिल नहीं करोगे तब तक आपने कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर पाओगे ठीक है रेस्ट्रिक्शन माने कि मीन आप उसमें एक्सेस नहीं कर सकते हो How ransomware spread? Ransomware can enter your computer through email attachment, your web browser. If you happen to visit a website that is infected with these types of virus, it can also access your computer via network. If your computer has been infected with ransomware, then you most probably be able to access your computer. ये मोस्टली इंटरनेट के थ्रू आता है दैट इज ईमेल सपोज कोई आपके अननोन ईमेल आई आपने उसमें क्लिक कर दिया उसमें भी ये रैंसमवेयर हो सकता है ठीक है या फिर कोई इन्फेक्टेड कोई वेबसाइट होती है एंड इट कैन ऑल्सो एक्सेस योर पीसी और कंप्यूटर विया नेटवर्क आपके जो आपके अगर सपोज आपके कंप्यूटर में रैंसमवेयर वायरस है तो आपके पीसी को वो नेटवर्क में यूज़ कर सकता है और ये भी हो सकता है कि आप अपने कंप्यूटर को प्रॉपरली यूज़ ना कर पाए हाउ टू प्रिवेंट रैंसमवेयर अटैक make sure the software on your PC is updated including your operating system and browser मीन आपके कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है वो रेगुलर अपडेट होने चाहिए इंश्योर दैट योर एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर इज अपडेट एंड स्कैन फॉर वाइप एट आउट एनी वायरस मीन आपको अपने जो एंटीवायरस है उसको रेगुलर अपडेट करना है ठीक है जब तक उसे इसके जो रैंसमवेयर है इसके आपके आने के Antivirus program. An antivirus program detects the changes that the virus causes in a computer. You should install antivirus program. Mean अगर आपको इस वायरस से बचना है तो आपको अपने कंप्यूटर में एक एंटीवायरस में इंस्टॉल करना पड़ेगा फॉर सेफ गार्ड योर कंप्यूटर अपने कंप्यूटर को बचाने के लिए किससे वायरस अटैक से अपडेट योर एंटीवायरस रेगुलरली अपने एंटीवायरस को रेगुलर अपडेट करें एंटीवायरस प्रोग्राम प्रोटेक्ट against virus identify removing any computer virus found in the memory storage media or incoming files ठीक है एंटीवायरस क्या करता है आपके कंप्यूटर में जो भी जो वायरस होता है उसको क्या करता है आइडेंटिफाई करता है एंड मेमोरी जो आपके कंप्यूटर में जो मेमोरी है दैट इज अ हार्ड डिस्क ठीक है स्टोरेज मीडिया जो भी आपके इसमें स्टोरेज मीडिया है मीन जो भी आपके इसमें कोई सॉन्ग्स और इसको हम बोलते हैं स्टोरेज मीडिया एंड इनकमिंग फाइल्स में जो आपके ईमेल के थ्रू आती है Antivirus programs use a virus signature as one of their techniques for detecting viruses में इनका कोई एक मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं वायरस सिग्नेचर A virus signature is also called a virus definition. Is no a specific pattern of virus code. एक पैटर्न मुझे वायरस को डिटेक्ट करता है It is a necessary program signature files often of tackling the files containing pattern of newly discovered virus मीन अगर सपोज आपके कंप्यूटर में कोई लेटेस्ट वायरस आया है तो उसको वो अगर आपका एंटीवायरस उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा तब तक डिटेक्ट नहीं कर पाएगा जब आप अपने वायरस को एंटीवायरस को अपडेट नहीं करोगे जब जैसे आप उसे अपडेट करोगे तो वो वायरस ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देगा ठीक है रेगुलरली अपडेट योर एंटीवायरस मोटो इज अपडेट योर एंटीवायरस ठीक है दिस इज इंपॉर्टेंट एक्टिविटी allow your entire software to protect your computer against virus feature of antiviruses most antivirus program contain automatic update कोई एंटीवायरस ऑटोमेटिक अपडेट होते हैं फीचर्स दैट जनरली prompt the user to download updated virus signature usually at least once a week most automatically check for
when they are first installed, कोई एंटीवायरस ऐसे होते हैं जब आप उसे फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके स्कैन कर लेता है. In addition, many antivirus programs automatically scan files downloaded from the web, emails, files, and all types of removable medias inserted in the computer or mobile device. I mean, अगर कोई एंटीवायरस ऐसे होते हैं जो आप ऑटोमेटिकली वायरस को डिटेक्ट कर लेते हैं, चाहे आपने ईमेल के थ्रू हो या फिर कोई फाइल हो या आपने लाई हो या फिर कोई मोबाइल डिवाइस लाई हो, तो ऑटोमेटिक स्कैन करता है. यूजर शुड stay informed about new virus alert and viruses. मीन कंप्यूटर में कोई ऐसा वायरस हॉक्सेस का मतलब अफवाहें, वायरस मीन आपके कंप्यूटर में ये वायरस है ये है, तो इससे मीन बचे रहें, मतलब आपका मैसेज तो आपको ये इग्नोर नहीं करना है, चेक करना है कि रियल या फेक. सो वायरस हॉक्सेस is an email message that warn a user of a non-existent virus or other malware. It informs user that important operating system or file on their computer is a virus and encourage them to delete the files and which make their computer unusable. मीन आपको उसमें एक मीन फेक मैसेज शो कर देगा, मीन अगर आपने ये फाइल को डिलीट नहीं करा तो आपके कंप्यूटर में जो है वायरस आ जाएगा और हो सकता है रियल में अगर आपने डिलीट कर दिया तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो वायरस हॉक्सेस से बचें. वर्किंग ऑफ एंटीवायरस. इफ एन एंटीवायरस प्रोग्राम आइडेंटिफाई एंड इन्फेक्शन इट अटेम्प्ट टू रिमूव द मालवेयर. इफ द एंटीवायरस प्रोग्राम कैन नॉट रिमूव द इन्फेक्शन इट ऑफन क्वारंटाइन एंड द इन्फेक्टेड फाइल. जैसे कि आजकल आपने सुना है, अगर सपोज किसी पर्सन को कोरोना के सिम्टम्स हैं तो हम उससे क्या करते हैं, क्वारंटाइन करते हैं. क्वारंटाइन के मीन उसको अलग रख देते हैं, सेपरेट जगह पर रख देते हैं. सेम उसी प्रकार से कंप्यूटर में सपोज ऐसी कोई फाइल होती है जिससे हमें लगता है कि दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में होता है हार्ड डिस्क में कि वो उस फाइल को अलग से रख. So a quarantine is a separate area of a hard disk that hold the infected file until the infected can be removed. ठीक है, जब तक उसमें साइड में लगता है, जब तक उसमें से वो फाइल में से वो वायरस रिमूव नहीं, अदर फाइल विल नॉट गेट इन्फेक्टेड. इससे क्या होगा कि जो अदर हमारे कंप्यूटर में जो फाइल्स हैं वो इन्फेक्ट नहीं, क्या करने से, जब हम उस फाइल को क्वारंटाइन करेंगे, अलग रखेंगे. तो क्वारंटाइन फाइल्स on your computer until you delete them or restore them. और जब तक आपके कंप्यूटर में रहेगी, जब तक आप, तो अगर आपको लगता है तो आपको लगता है कि ये फाइल this file is harmful for our computer, so delete it. Then popular antivirus software program. आपने सुना ही होगा कि एंटीवायरस होते हैं बहुत सारे. एंटीवायरस क्या होता है, दैट इज सेम लाइक अ मेडिसिन. जैसे हम लोगों के लिए क्या होता है, डिजीज है तो मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, डिफरेंट काइंड के मेडिसिन लेते हैं. ठीक उसी प्रकार से एंटीवायरस भी होता है. एंटीवायरस क्या होता है, दैट इज ये कंप्यूटर में से वायरस को आइडेंटिफाई करता है, देन प्रोटेक्ट करता है एंड देन डिलीट करता है. ठीक है, अब वो इसके एंटीवायरस के एग्जांपल्स हैं, दैट इज नॉर्टन एंटीवायरस, मैकएफे, कैस्परस्काई, एवीजी, अवर्स, ऑल दीज आर द एंटीवायरसेस. प्रिकॉशन अगेंस्ट कंप्यूटर वायरस. हम कैसे बचें इस कंप्यूटर वायरस से. There is no guarantee preventing a computer or a network from other malware. You should take some precautions to protect your computer for these infections. हमें कुछ precaution लेने पड़ेंगे अगर आपको बचना है वायरस से. तो हमें क्या क्या चीज़ करनी चाहिए. Do not start computer with removable media inserted in the drives. The port, for example, optical disk drive should be empty and a USB port should not contain a USB and flash drive. मीन जब आप अपना कंप्यूटर तो उस टाइम आपके कंप्यूटर में कोई ऐसी डिवाइस नहीं होनी चाहिए, रिमूवेबल डिवाइस जैसे पेन ड्राइव, ठीक है, सीडी, ये आपके कंप्यूटर में नहीं होने चाहिए जब आप कंप्यूटर ओपन करते हो, ठीक है, ऑन करते हो. नेवर ओपन ईमेल अटैचमेंट अनलेस यू आर एक्सपेक्टिंग दैट एंड इट इज फ्रॉम योर ट्रस्टेड सोर्स. ठीक है, आपको जब वो मेल तब तक नहीं खोलनी है, आप नहीं ये पता ना हो कि ये जो मेल है कि ये मेरे नोन से आई है या फिर अननोन से आई है. अगर नोन से आई है तो ओपन करिए, अगर अननोन से आई है तो उसको रहने दीजिए, आप तुरंत उसको डिलीट कर दीजिए. अ ट्रस्टेड सोर्स इज अ कंपनी और पर्सन यू बिलीव विल नॉट सेंड द वायरस नोइंगली. मीन आपको कोई जानकार होगा तो आप वायरस नहीं भेजेगा. ओके, सो इफ द
message in a form of untrusted source, delete the email message immediately. अगर आपको लगता है कि ये जो मेल है वो कोई अनट्रस्टेड सोर्स से आई है तो उसको आप तुरंत डिलीट मार दें. मेन मोटिव है कि अननोन ईमेल जो होगी आपके मेल बॉक्स में तो आप उसको डिलीट मार दो. ओके, डिलीट इट. ओके, and don't open that. If a friend unexpectedly send you a message with an attachment, not assume that if the attachment is the same, the friend's computer may be infected the virus. The email copy confirm your friend whether he or she actually sent the file. मैंने आपको बताया था इससे पहले वीडियो कि मीन अगर एक वायरस क्या करता है कि आपकी जो एड्रेस बुक होती है ईमेल की करके वो ऑटोमेटिकली अपना आप ईमेल सेंड कर देता है. ठीक है, तो अगर आपको लगे कि मेरा फ्रेंड इसमें ऐसी मेल नहीं भेज सकता है तो प्लीज़ कंफर्म दैट आप अपने दोस्त या फिर फ्रेंड कंफर्म करिए कि आपने ये मेल भेजी थी या नहीं भेजी. अगर वो कहता है मैंने नहीं भेजी है तो डिलीट दैट. इफ़ यू रिसीव मैसेज विद you suspect it is a virus and you have no other way to verify that is a legitimate and anyway. मीन अगर आपको लगता है कि ये फाइल जो है सस्पेक्टेड है, मीन आपको लगता है दैट ये हमारे लिए सही नहीं है तो उसको डिलीट मार दीजिए. Never trust any email message or website that asks you upload your confirmed sensitive data such as bank account number, credit card information और account password. ठीक है, अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन कभी शेयर ना करें ईमेल के थ्रू. ठीक है, ईमेल के थ्रू आपको कि आप अपना डेटा यहाँ फिलअप करिए. तो आप अगर आपको ऐसा लगता है तो नो, नेवर डू दिस वन. टू कीप your computer safe from virus, always download software and files from trusted website. मीन अगर आपको लगता है कि मुझे एक एंटीवायरस चाहिए तो उसको आप डाउनलोड करो किसी ट्रस्टेड वेबसाइट जो उसकी ओरिजिनल वेबसाइट है वहाँ से उसको डाउनलोड करें. इंस्टॉल कंप्यूटर अपने कंप्यूटर के लिए एंटीवायरस परचेज करें. अपडेट द सॉफ्टवेयर एंड द वायरस रेगुलरली फाइल्स. एंटीवायरस को रेगुलरली अपडेट करें. सेट इन योर प्रोग्राम्स दैट you can enable or disable macros. Enable macros only if the document is from trusted source and you can expecting it. मीन अगर आप मैक्रो को सिक्योरिटी को ऑन रखेंगे तो मीन आपको जो ट्रस्टेड सोर्स से मेल आएंगे से उन्हीं डॉक्यूमेंट को वो डाउनलोड होंगे. स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट न्यू वायरस अलर्ट एंड वायरस हॉक्सेस. मीन अलर्ट रहिए. ठीक है, वायरस अलर्ट और वायरस हॉक्सेस से. हॉक्सेस में अफवाहें जो होती हैं आती हैं कि भाई ये ऐसा है आप इसको डिलीट कर दिए, अगर यहाँ पे क्लिक कर दिया, अगर आप यहाँ पे क्लिक नहीं करोगे तो आपके कंप्यूटर में ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो उससे बच के रहिए. स्कैन ऑल डाउनलोड प्रोग्राम्स फ्रॉम वायरस एंड अदर malware. ठीक है, स्कैन ऑल डाउनलोड प्रोग्राम्स. जितने भी आपके जो भी डाउनलोड प्रोग्राम्स हैं उन्हें स्कैन करिए. ठीक है, so this is today we have covered the lesson 1. Okay, and try to watch this video again and again, and I will send you an PDF in your groups. Okay, so thank you. Stay home, stay healthy.